नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस प्रयागराज में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा, आपातकाल से बड़ा काला अध्याय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी की सरकार ने हमसे हमारे मौलिक अधिकार तक छीन लिए थे, यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार भी वापस ले लिया गया था। पूरे देश ने एक निर्मम तानाशाही के अभिशाप को भुगता। लोकतंत्र पर इसका कितना निर्भर असर पहले था, इसकी एक बानगी यह भी है कि प्रेस की आजादी भी छीन ली गई थी। अखबारों में सेंसर बैठ गए थे जो खबरों में काट छाट करते थे। यह स्टेशन पुलिस के अफसर थे। अखबार सारे संपादकीय लेख और खबरें इन सेंसर के पास भेजने के लिए मजबूर किए गए थे। क्या यह एक लोकतंत्र में हो सकता है? हरियाणा के गांव का मामला उसे समय खूब चर्चा में आया था। पुलिस ने समूचे गांव को घेर लिया और 8 से 80 साल तक के प्रत्येक पुरुष को नूंह स्थित नसबंदी कैंप तक ले जाया गया। देश में लोकतंत्र और जनता की बुनियादी अधिकारों की चिंता करने वाले सभी लोगों को आपातकाल के उन डराने वाले दिनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आई सुनते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कहा। प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अभिजित गुप्ता जी और 32 सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और माननीय जी से निवेदन है कि आज के विषय को लेकर आप अपना वक्तव्य लिख के बात करें। सबसे पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को अभिवादन भी है, स्वागत भी है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों हमारे जिले के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, निर्मला पासवान जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे जिला और महानगर प्रताप नाथ जी, रक्षा महापौर परेश केसरवानी जी, डॉक्टर वीके सिंह जी और हमारे लोक विधायक श्री गुरुप्रसाद जी और देश जी और सभी साथी। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष आज 25 जून को पूरे हुए हैं। इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं और जिस प्रकार से अंग्रेजों की पराधीनता से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों संघर्ष करके बलिदान देकर के देश को आजादी दिलाई, उसी प्रकार से हमारे लोकतंत्र सेनानियों काले अंग्रेज के रूप में कांग्रेस और विशेष तौर से गांधी परिवार की गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। इसलिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह भी आज होगा और यह कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, सभी जिलों में। 1975 25 जून को जब आपातकाल लगाया गया था तो इस समय की भारतीय जनता पार्टी, उस समय की भारतीय जनसंघ, हमारे शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी की, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी की सहित अनेक नेताओं को आपातकाल लगाने का विरोध करने पर जेल भेज दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने स्वतंत्र भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और आपातकाल के खिलाफ लड़ाई की आवाज को बुलंद किया। देश के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई जी, उनको भी जेल जाना पड़ा और अनगिनत नेता जिनका नाम लूंगा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों पदाधिकारियों तक को जेल भेजा। साथ ही मीडिया के आप सब मित्र हो,
मैं मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जब देश में आपातकाल लगा, उस आपातकाल के विरोध में उस समय जो प्रिंट मीडिया का ही पूरा समय लगभग रहता था, तो अखबार के पन्नों में कुछ लिखे बगैर छोड़ दिया गया था, क्योंकि वह काला दिन था। स्वतंत्र भारत के अंदर एक काला अध्याय शुरू हुआ। लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के माध्यम से जो नागरिकों को अधिकार दिए थे, लोकतंत्र के 4 स्तंभ जो बनाए थे, उसमें जो उस समय विरोधी दल में थे उनको कुचला गया, मीडिया को कुचला गया, न्यायपालिका के अधिकार सीमित किए गए, जबरन नसबंदी कराने का काम किया गया, पुरुषों की नसबंदी लाखों की संख्या। इतना अत्याचार हुआ कि अंग्रेजों का शासनकाल जो था उससे बड़ी यातना आपातकाल लगाने के बाद की गई। और ये आपातकाल क्यों लगाया? यह महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि आपातकाल भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है कि जब देश के ऊपर कोई ऐसा संकट हो, जिस संकट के समय देश में आपातकाल लगाने की जरूरत, इमरजेंसी लगाने की जरूरत हो, तो संविधान में इसकी व्यवस्था है। लेकिन देश पर संकट नहीं था, गांधी परिवार की सत्ता पर संकट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था और उस चुनाव के रद्द होने के बाद कि न्यायपालिका का कैसे साहस हो सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस की नेता है, मतलब उस समय कांग्रेसी नारा देते थे, भारत का मतलब है, और कांग्रेस और इंदिरा गांधी का मतलब भारत है, भारत का मतलब कांग्रेस और इंदिरा गांधी। उनको ये मालूम नहीं था कि देश की जनता की आत्मा लोकतंत्र में बसती है, भारत के संविधान में बसती है। और एक परिवार की सत्ता को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया, जो कांग्रेस के अहंकार का सूचक है। उसने सत्ता का दुरुपयोग करके वह कार्य किया जो उनको नहीं करना चाहिए। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, क्योंकि आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे हुए हैं और 50 साल के इसमें पत्रकार मित्र भी कई बैठे हैं जिनकी आयु 50 साल नहीं। उस समय मैं भी बहुत छोटी आयु का था, इसलिए आपातकाल की यातनाओं का मुझे भी पता नहीं। लेकिन जो उस समय यातना दी गई, जो उस समय कष्ट सहा लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वह तमाम अनुभव अपना शेयर करेंगे। हमारी पार्टी के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहूंगा कि आप सब पत्रकार मित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने का प्रयास करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कुछ हमने उसमें सैंपल के तौर पे कुछ चीजें उल्लेखित की है। मैं जब सब लोग उस आंदोलन का हिस्सा, लेकिन आज वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जो कांग्रेस की गोद में बैठ गया वह कांग्रेस की तरह ही हो गया। लोकतंत्र की हत्या करने वाली, इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ जो खड़ा है उसे कांग्रेस समझते हैं। इसलिए मैं तो आप सबके माध्यम से ही देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।